बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कबीर रसखान का लिखा हुआ सवैया। ये कबीर रसखान के बारे में जानते होंगे आप लोग, या थोड़ा सा बता देते हैं। जैसा नाम है रसखान, खान साहब हैं, मुसलमान हैं, और यह भक्ति किसकी करते हैं? कृष्ण की। कभी इनकी कहानी आप लोग देख लीजिएगा, किताबों में बड़ी अच्छी कहानी है रसखान जी की। कैसे कृष्ण भक्ति इनको रमी, इतनी रमी कि कृष्ण के भक्ति में ये डूब गए। कृष्ण का गुणगान करते हुए यहां पर कबीर रसखान जी कहते हैं, सवैया के रूप में लिखे हुए हैं कि मानुष हूं तो वही रसखानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। भगवान कृष्ण से रसखान कभी प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, यदि मेरा जन्म मानुष हो तो, यदि हे प्रभु मेरा जन्म मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर हो तो कहाँ हो? बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। हे प्रभु, यदि मेरा जन्म आप देना मनुष्य के रूप में, तो मुझे गोकुल गांव में देना कि मैं गोकुल गांव के ग्वाल बालों के बीच में रहूं। ऐसे समझ में? देखो फिर से, मानुष हो तो वही रसखान। रसखान कभी भगवान कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, यदि मेरा जन्म मनुष्य के रूप में यदि आप देते हैं तो बसो ब्रज गोकुल गांव के द्वारा, तो मेरा जन्म कहां पर देना? ब्रज के गांव में देना कि मैं गोकुल के जो ग्वाल वाले हैं उनके बीच में मैं रहूं। फिर कहते हैं आगे क्या कि जो पशु हो तो कहां बस मेरो, चीत चरो नित नंद की धेनु मझारन। हे प्रभु, ये तो मेरे बस में नहीं है कि मेरा जन्म किसमें होगा, लेकिन आप तो जानते हैं कि मेरा जन्म किसमें होगा। यदि आप मेरा जन्म पशु के रूप में दें तो कहां पर दें? चरो नित नंद के धेनु मझारन, तो मेरा जन्म वहां देना, बाबा नंद के गांव में देना, और उनके पशुओं के बीच में देना कि मैं बाबा नंद के गायों के साथ प्रतिदिन चरता। समझे? पाहन हो तो वही गिर को। अब फिर क्या कहते हैं रसखान कवि कि हे प्रभु, यदि मेरा जन्म, पाहन माने पत्थर, यदि हे प्रभु यदि मेरा जन्म आप पत्थर के रूप में देते हैं तो कहां देना? उसी पत्थर पर देना, उसी पर्वत पर देना, पत्थर के रूप में जन्म जो धारयो कर छत्र पुरंदर धारण, जिसे उसी गोवर्धन पर्वत पर देना, पत्थर के रूप में जन्म जिसे आपने ग्वाल बालों की रक्षा के लिए आपने छात्र पुरंदर धारण, छाती के समान उंगली पर धारण किए थे। कृष्ण भगवान ने एक बार क्या किया था, इंद्र नाराज हो गए थे तो खूब बारिश कर रहे थे, अब लग रहा कि गांव डूब जाएगा, तो भगवान कृष्ण ने क्या किया कि गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, उसे छाते के समान, और सारे गांववासी उसी पर्वत के नीचे खड़े। तो वही कह रहे हैं रसखान कवि कि हे प्रभु, यदि मेरा जन्म पत्थर के रूप में देना तो गोवर्धन पर्वत पर देना जिसे आपने उंगली पर छाते के समान उठाया था। जो खग हो तो बसेर करो। अब यहां खग मने पक्षी। हे प्रभु, जब यदि आप मेरा जन्म पक्षी के रूप में देते हैं तो वहां दे। मेले कलंदी
कुल कदम्ब की डारन, उस कदम्ब की डाल पर जिस पर आप जो है बैठते हैं, बैठते हैं, जिस कदम की डाल पर आप बैठते हैं उस कदम की डाल पर देना, उस कदम की डाल पर मैं निवास करूं पक्षी के रूप में। फिर से देख लो, रसखान कवि कहते हैं कि यदि हे प्रभु, हे भगवान कृष्ण, मेरा जन्म यदि मनुष्य के रूप में देना तो ब्रज के गांव में देना, जिससे मैं गोकुल गांव के ग्वालों के साथ निवास करूं। हे प्रभु, यदि मेरा जन्म पशु के रूप में देना तो वही देना बाबा नंद के गायों के बीच में देना, कि मैं वहां जन्म लेकर के बाबा नंद की गायों के बीच में चरता रहूं। हे प्रभु, यदि मेरा जन्म पत्थर के रूप में देना तो उसी गोवर्धन पर्वत पर देना जिसे आपने छाती के समान उंगली पर धारण किया था। हे प्रभु, यदि आप मेरा जन्म पक्षी के रूप में देना तो मैं उसी कदम्ब की डालों पर बसेरा करूं जिसके नीचे आप जो है बैठते हैं और गोपियों के साथ रास रचा करते हैं। ठीक है, आज समझ में? अब कोई भी अगर इसमें नहीं आ रहा है तो आप फिर से पूछ लीजिएगा, हम आपको बता देंगे। आगे जो है अब कृष्ण की ही चर्चा करते हुए रसखान कवि कहते हैं कि कृष्ण जो है जब बाबा नंद के यहां रहते थे उस समय कौन कौन सी लीलाएं किया करते थे और गोपियां क्या करती थी, उन्हीं का वर्णन है इसमें। यहां एक गोपी जो है वह कृष्ण के घर जाती है देखने के लिए, तो वही कह रही है, गोपी कह रही है कि आज गई हूती भोर ही हम, रस खान रही वही नौंद के भाव नहीं। एक गोपी कहती है, रसखान कवि कह रहे हैं कि एक गोपी कह रही है कि मैं आज भोर में ही, सुबह में ही, भोर समझते हैं क्या होता है, सूर्योदय से पहले का समय, सूर्योदय से पहले का समय। तो वही गोपी कह रही है कि रसखान कवि कहते हैं कि गोपी कह रही है कि हे सखी, मैं आज भोर में ही बाबा नंद के घर पे मैं गई थी। नंद के भाव नहीं, भाव नहीं माने भावन, भवन माने घर, नंद के घर। हे सखी, मैं आज भोर में ही बाबा नंद के घर गई थी। समझ में गया? आगे, वाक जियो जुग लाख करोड़ जसो मत को सुख जात कहो नहीं। बाबा नंद के मैं घर पर जाकर देखी, क्या क्या देखी? वाको जियो जुग लाख करोड़, उनका पुत्र बाबा नंद का पुत्र अर्थात कान्हा कृष्ण लाखों करोड़ों वर्ष तक जीवित रहे। वह आशीर्वाद देती है, उसके मुख से आशीष निकलता है कि बाबा नंद के घर पर मैं गई तो देखी, क्या देखी? कृष्ण को देखी। और कृष्ण को देख करके जो माता जसोदा का सुख मिल रहा था, सुख बाबा नंद को और जसोदा को जो सुख मिल रहा था, वो देख करके मेरा मन प्रसन्न हो गया और मैं चाहती हूं कि ये कृष्ण जो है लाखों करोड़ों वर्ष तक जीवित रहे। क्या सुख था भाई? एक माता का सुख जो होता है, बच्चा छोटा होता है तो उसका पालन करने में माता दिन रात लगी रहती है, उसकी देखभाल करने में। बच्चा जब छोटा है, 1 साल से भी कम है, तो वही एक गोपी गई हुई है, तो क्या देखती है? क्या है कि तेल लगाई लगाई के अंजन, भवन बनाई बनाई दिठौ नहीं। तो देख रही है
कि माता यशोदा जी अपने पुत्र के शरीर में क्या कर रही हैं? मालिश कर रही है। कैसे? डाबर लाल तेल से नहीं, तेल से मालिश कर रही हैं, है ना। आज तो भाई तमाम तरह का तेल है ना, प्रचार आता है, लेकिन वही कर रहे हैं कि तेल लगाई लगाई के अंजना, यानी माता यशोदा क्या कर रही हैं? अपने बच्चे कृष्ण को तेल लगा लगा करके मालिश कर रही हैं। उसके बाद अंजन, और अंजन माने काजल होता है, अंजन माने काजल, और उसके आंखों में क्या करती हैं? काजल करती हैं। काजल लगा करके और क्या करती हैं? भाव है बनाई बनाई दिठोने, और उसके भावों को बना रही हैं। भाव समझते हैं ना, ये क्या होता है? ये क्या है? आंखों में काजल लगा रही है, फिर उसकी भावों को बना रही हैं, और उसके बाद बनाई डिठौन ही, और किसी का नजर न लगे। आपने देखा होगा कि नजर न लगने के लिए माँ क्या करती है? एक माथे पर काला टीका लगा लेती हैं। तो यहाँ माता यशोदा जी भी क्या करती हैं? अपने बच्चे को तेल लगा रही हैं। तेल लगा करके उनके आंखों में काजल लगा रही हैं, काजल लगा करके फिर भौहें बना रही हैं, और माथे पर काला टीका लगा रही हैं। उसके बाद डाली हमेलिन हार निहारत वारत ज्यो पुचकारत छौ नहीं, और टीका लगा करके डाली हमेलिन हार, हमेलिन माने बाहों की, हार माने माला। क्या करती है? अपने बच्चे की को गले में अपने बाहों की क्या करती है? हार पहनाती हैं, और उसे गदे से लगा लेती हैं, और लगा करके बार बार उनको क्या करती हैं? निहारती हैं। निहारती माने देखती हैं। देखो, डाली हमेरी नहार निहारत, बार बार उनके गले में अपने बाहों की आभूषण को पहना करके उसे क्या करती हैं? बार बार निहारती हैं, अर्थात देखती हैं, और देख करके मोहित हो जाती हैं। तो उसको बलिहारी उनको वारती हैं, उनको नजर ना लगे तो उसको बलिहारी माने कैसे करती हैं ना औरतें, वैसे ही वो करती हैं। और उसके बाद उन्हें अपने बच्चे को बार बार पुचकारती हैं, बार बार अपने बच्चे कृष्ण को क्या करती हैं? पुचकारती हैं। ये तो रसखान कवि इतना सरल लिखे, इतना सरल कि जो हम अपने घर के छोटे भाई बहन भतीजे जो भी होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उसके साथ यही करते हैं। वही कृष्ण के साथ जो हुआ वही बात यहाँ रसखान कवि लिखे हुए। समझ में आया? फिर से देख लीजिए। एक गोपी दूसरे गोपी से कहती है कि हे सखी, मैं आज बाबा नंद के घर में भोर में ही गई, आज गई होती भोर ही हूं। आज मैं भोर में ही बाबा नंद के घर गई थी। रसखान कवि कहते हैं कि एक गोपी भगवान कृष्ण के प्रेम में मगन होकर दूसरे सखी से कहती है कि आज गई होती भोर ही हो, रस खान ही रही वही नंद के भवन। हे सखी, मैं भोर में ही आज बाबा नंद के घर गई हुई थी। और जब गई हुई थी तो क्या हुआ? अब कह रही है कि वाको माने कौन? वह माने कौन? कृष्ण। जियो जुग लाख करो। वह कृष्ण के प्रेम में इतनी मगन हो जाती है कि कहती है कि उनका पुत्र, किनका पुत्र? बाबा नंद और यशोदा का पुत्र अर्थात कृष्ण लाखों करोड़ों वर्ष तक जीवित रहे। क्योंकि जसोमति को सुख जातक हो नहीं, माता यशोदा अपने पुत्र को देख करके
और पुत्र के को देख करके इतने खुश सुख का अनुभव करती हैं कि उनके सुख का वर्णन क्या मान क्या करेंगे दे ना कितना फिर एक बार यहां तक पढ़े थे कि माता यशोदा का सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। वह गोपी आकर के अपने सखी से कहती है, करेगी क्या देखा है सखी, तुमने क्या देखा है ऐसा? तो सखी कहती है कि मैंने देखा है सखी कि माता यशोदा कृष्ण को तेल लगाई लगाई के अंजन, कि माता यशोदा जो है कृष्ण को तेल लगा लगा करके मालिश कर रहे हैं और अंजन, और उनके आंखों में, कृष्ण के आंखों में काजल कर रहे थे। बड़ी प्रसन्न थी, काजल करते समय, तेल लगाते समय बड़े प्रसन्न थी। उसके सुख को वर्णन हम नहीं कर सकते। फिर उन्होंने उनके भगवान कृष्ण के भावों को बनाया और उनके माथे पर काला टीका लगा। फिर क्या किया, डाली हमेली नहार निहारत, और फिर क्या करती हैं कि डाली हमेली नहार और अपने बाहों का आभूषण भगवान कृष्ण के गले में पहना लेती है और पहना करके फिर क्या करती हैं, निहारत, और उनको देखती हैं प्रेम से, प्रेम की नजर से भगवान कृष्ण को देखती हैं और फिर उनकी माता की नजर न लग जाए उसको नजर को उतारती हैं और फिर उन्हें पुचकारती हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है ना बाबू, अब इसको पढ़ लेना और जो भी ना आए फिर आप पूछ लीजिएगा, हम बता देंगे कल।